ये सिम्टम्स है पीएनडी का। ये जो मैं आपको भी बता रहा था, ये सिम्टम्स होता है पीएनडी का। अगर आप नहीं समझ पाए हैं तो एक बार इसे पीछे वीडियोस को बैक कीजिएगा, फिर से सुनिएगा। पीएनडी पोस्ट नेजल ड्रिप या पोस्ट नेजल डिस्चार्ज, यानी कि अगर किसी मरीज को पीएनडी की समस्या होती है तो उस मरीज को बार बार गले में खराश होना, जिसे हम खारिश भी बोलते हैं, बलगम भी बोलते हैं, और कई बार मरीजों को रात के समय खांसी बहुत ज़्यादा आती है, और इसके अलावा गले में दर्द रहना, गले में सूजन जैसा लगना, या फिर गले में कुछ अटका हुआ जैसा महसूस होना। तो ये पीएनडी की जो समस्या है, ये पीएनडी की समस्या को हम डिटेल में समझने वाले हैं। इस तरह के अगर आपको लक्षण हैं, जैसे गले में कुछ अटकना, गले में बार बार खारिश होना, गले की खारिश को बार बार बहुत जल्दी जल्दी से साफ़ करना, जिस तरह से मैंने आपको बताया ये गला ख़राब हो रहा है, गले में इरिटेशन हो रहा है। अब ये हम कर क्यों रहे हैं? क्योंकि हमारे गले के अंदर कुछ ना कुछ हमें ऐसा लग रहा है जो फंस रहा है, या जो अटक रहा है, या जो सीक्रेशन हो रहा है। तो यहाँ पर अटकने वाली कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो अटक जाए। या तो वहाँ पर ट्यूमर हो, या फिर वहाँ पर सूजन हो बहुत ज़्यादा, तो हमें कुछ खाते समय लगेगा कि अटक रहा है, या फिर कुछ बाहर से जो चीज़ हमने खाई है वो अटक गई हो तो हमें लगेगा कि कुछ अटक रहा है। तो यहाँ पर जो अटका हुआ जिन मरीजों को लग रहा है, या जिनको लग रहा है खारिश हो रही है, तो खारिश कब बनेगी? जब सीक्रेशंस जो हैं, जो म्यूकस, जो ग्रंथि हैं हमारी, वो ज़्यादा म्यूकस बनाएंगे। तो पीएनडी की समस्या अगर किसी मरीज को गले की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, जो हमारे नाक के पीछे की ग्रंथियाँ होती हैं, म्यूकस ग्लैंड्स जिसे हम बोलते हैं, ये अगर सीक्रेशंस ज़्यादा बनाने लगें तो इसे हम पीएनडी कहने लगते हैं। हालांकि ये जो म्यूकस ग्रंथियां होती हैं, ये क्या करती हैं? ये डिस्चार्ज सीक्रेशंस तो निकाल रही हैं, लेकिन ये सीक्रेशंस हमें आमतौर पर महसूस नहीं होता है, हम इसे निगलते रहते हैं, जो हमारे पेट में जाता रहता है। जैसे म्यूकस निकला और ये हमने ऐसे निगल लिया, ये हमारे पेट में चला गया, हमें महसूस भी नहीं हुआ। लेकिन यही डिस्चार्ज अगर ज़्यादा बनने लगे, बढ़ जाए, इसकी मात्रा ज़्यादा हो जाए, तो ये हमें महसूस होने लगेगा कि हमारे गले में कुछ सीक्रेशन हो रहा है, खारिश हो रही है, और ऐसी कंडीशन को हम कह देते हैं पीएनडी, पोस्ट नेजल डिसीज या पोस्ट नेजल डिस्चार्ज। ओके, तो पीएनडी की कोई ऐसी बड़ी बीमारी नहीं है ये, जिसके लिए आपको किसी प्रकार का इलाज लेने की ज़रूरत पड़े, या किसी प्रकार की इन्वेस्टिगेशन करवाने की ज़रूरत पड़े। जो लोग आपको पीएनडी के बारे में डरा रहे हैं, तो आप उनसे थोड़ा होशियार रहिए। पीएनडी की कोई बीमारी इतनी बड़ी बीमारी नहीं है जिससे आपको डरने की ज़रूरत है। पीएनडी को समझने की ज़रूरत है। जिस तरह से मैंने आपको बताया, जो सीक्रेशंस हैं वो अगर ज़्यादा बनने लगे तो वो बीमारी का नाम हो गया, पीएनडी हो गया, और वो जो डिस्चार्जेस हैं वो नॉर्मल भी बन रहे हैं, लेकिन जब वो उसका सीक्रेशन ज़्यादा हो जाए, अति हो जाए, तो वो क्या करेगा? वो एक बीमारी का नाम हम उसे दे देते हैं। अब अगर डिस्चार्ज किसी को बढ़ जाता है तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या क्या लक्षण आएंगे, यानी कि पीएनडी अगर किसी को हो जाता है तो आपको इसके लक्षण क्या क्या आएंगे और इसके कारण क्या हैं। इसके लक्षण जो सबसे पहले हम समझेंगे, उसमें खांसी रात में आना। दिन में खांसी कम हो सकती है, लेकिन रात में जब मरीज सोता है तब उसको बहुत ज़्यादा खांसी होने लगती है। इसके अलावा मरीज को गले में दर्द रह सकता है, सॉर थ्रोट की समस्या हो सकती है, मरीज को ऐसा महसूस होता है कि उसे टेस्ट नहीं आ रहा है, कई बार उसे गले में कुछ अटका हुआ महसूस होता है, कई बार मरीज को बहुत ज़्यादा खारिश होती है और वो गला बार बार साफ करता है, उसको गले में खुजली टाइप की होने लगती है। कहते हैं ना, मीठी मीठी खुजली हो रही है और गले में ऐसा लगता है कि स्किन को पकड़ के रखो, स्किन को ऊपर करके रखो, तो उससे मरीज को थोड़ा सा आराम मिलता है, उससे मरीज को थोड़ा सा रिलीफ मिलता है। अच्छा, कल की वीडियो में या आने वाली नेक्स्ट वीडियोस में आपको एक ऐसे मरीज से मिलाऊंगा जिसको गले में कुछ अटका हुआ अभी महसूस हो रहा है।
उसको इलाज अभी चल रहा है, उसका एंडोस्कोपी अभी कराना बाकी है। एंडोस्कोपी करा के फिर उस केस को डिस्कस करेंगे कि उस मरीज़ को क्या मेडिसिन चल रही है और उस मरीज़ को कैसे आराम मिला। जिस मरीज़ को गले में अटका हुआ लग रहा है, खट्टी डकारें आ रही हैं, उस मरीज़ को बहुत ज़्यादा इरिटेशन और बहुत ज़्यादा परेशान है वो मरीज़, तो उसको भी हम आगे समझेंगे, जिससे आपकी गले की समस्याओं से काफ़ी सारे कन्फ्यूजन्स आपके क्लियर हो जाएंगे। तो जो सिम्टम्स है, गले में खारिश होना, गला बार बार साफ़ करना, इरिटेशन होना, गले में मीठी मीठी खुजली होना, या गले में छोटे छोटे दाने भी हमें दिख सकते हैं जो GERD की वजह से हो सकते हैं, सॉर थ्रोट की वजह से हो सकते हैं, गले में अगर स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन है उसकी वजह से भी हो सकते हैं। इसके अलावा रात्रि में खांसी बहुत ज़्यादा होना, बहुत ज़्यादा खांसी यानी कि उस मरीज़ को रिलीफ नहीं मिलता है और स्पेशली सोते टाइम पर उस मरीज़ को खांसी होती है। इसके अलावा गले में दर्द, गले में सॉर थ्रोट जैसी समस्या, कई मरीजों को टॉन्सिल्स बढ़ जाते हैं, टॉन्सिल्स की भी समस्या हो जाती है अगर ये समस्या लंबे समय तक अगर आप इसे कंट्रोल नहीं करेंगे तो। लेकिन PND कोई बड़ी बीमारी नहीं है। अगर इसके कारणों के बारे में बात करें तो इसके कई सारे कारण हैं। जो कारण आपको पता है उस कारण को आप हटा देंगे तो आपकी बीमारी बिना मेडिसिन के ठीक हो जाएगी। आपकी बीमारी में किसी भी प्रकार की दवाई लेने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो PND के कारण अब हम समझ लेते हैं। लक्षण हमने समझ लिए, PND क्या है ये भी हमने समझ लिया। अब हम इसके कारण समझ लेते हैं, इसके कॉजेस कौन से होते हैं जिसकी वजह से आपको ये म्यूकस जो होता है, ये जो सीक्रेशंस होता है, ये बढ़ जाता है। तो यहाँ पर कुछ कारणों का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा। किसी चीज़ से एलर्जी होना, अगर किसी मरीज को एलर्जी है किसी भी चीज़ से हो, उसकी वजह से उस मरीज को सीक्रेशंस वहाँ पर बढ़ जाते हैं। आपने देखा होगा कई मरीज ऐसे होते हैं जो ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं, ज़्यादा मिर्ची वाला अगर वो खाते हैं तो उनकी नाक पर पानी आने लगता है और उनकी नाक से भी पानी आना स्टार्ट हो जाता है। इसे भी एलर्जी कह सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कई मरीजों को। तो ये डिस्चार्ज ज़्यादा बन रहा है और अगर ये डिस्चार्ज आगे आने के बजाय पीछे जाने लगे तो ये हमें महसूस होने लगेगा। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में आपको ये समस्या हो सकती है। एनिमल्स, पेट्स, इनसे अगर किसी को एलर्जी है, खाने की चीज़ों से, दूध से एलर्जी होती है कई लोगों को, पर्टिकुलर किसी चीज़ को खाने की वजह से अगर किसी को एलर्जी है तब भी ऐसा हो सकता है। अगर इसके अलावा कई मरीज ऐसे होते हैं जिनको मेडिसिन से एलर्जी हो जाती है, अगर किसी को कोई मेडिसिन से एलर्जी है तब भी ऐसी दिक्कत आ सकती है। धूल मिट्टी में जाने से ऐसी समस्या हो सकती है। मौसम अगर चेंज होता है, सीज़न अगर चेंज होता है, उसकी वजह से ये समस्या आ सकती है। अगर किसी को ठंड के सीज़न में अगर किसी को ठंडी चीज़ खिला दी जाए, पिला दी जाए तो ऐसी समस्या उसकी बढ़ सकती है या उसको ऐसी समस्या पैदा भी हो सकती है। इसके अलावा कुछ और भी इसके कारण हैं, वो भी हम समझ लेते हैं। जैसे DNS होना, अगर किसी को DNS की समस्या है उसकी वजह से म्यूकस हमारा पीछे जाने लगता है। DNS यानी कि जो हमारा नाक का पर्दा है वो टेढ़ा हो जाता है। ये 7-8 तरह का होता है। ये कभी S फॉर्म में बन जाता है, कभी इधर की साइड में झुक जाएगा, कभी इधर की साइड में झुक जाएगा, कहीं से फूल जाएगा। तो ये अलग अलग प्रकार के इसके जो टाइप्स होते हैं। अगर ऐसी समस्या किसी को होती है तो ऐसी समस्या में भी मरीज को म्यूकस आगे आने की जगह पीछे जाने लगता है। अगर किसी को साइनस की समस्या है, साइनस इन्फेक्शन है, किसी को साइनोसाइटिस की समस्या है, ऐसी कंडीशन में भी म्यूकस आगे आने की जगह पीछे जाने लगेगा। इसके अलावा वायरल इन्फेक्शन है, फ्लू है, कोल्ड, कॉमन कोल्ड है, ऐसी समस्याओं में भी हो सकता है। प्रेगनेंसी में हो सकता है। खाने पीने की चीज़ें स्पाइसी ज़्यादा खाने की वजह से हो सकता है। मौसम चेंज होने की वजह से हो सकता है। सर्दियों में खुले में रहने की वजह से हो सकता है। ठंडी हवा अगर किसी को कोई कांटेक्ट में आता है तो उसकी वजह से भी ये हो सकता है। मेडिसिनल एलर्जी की वजह से हो सकता है। काफ़ी सारे इसके कारण हैं। अब यहाँ पर इलाज हम समझ लेते हैं। इसके लिए आपको पानी लेना है, जिसे हम आयुर्वेदा में जल नीति बोलते हैं। जल नीति अगर आप कर सकते हैं घर पर तो ये बहुत आसान तरीका है। जल नीति आप कर सकते हैं घर पर। इसके अलावा जो कारण है, जैसे किसी को DNS है या किसी को साइनस की इन्फेक्शन है या फिर वायरल, कोल्ड, कॉमन फ्लू है, उसको ठीक करेंगे तो ये समस्या आपकी ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी। जिन मरीजों को एलर्जी की वजह से होता है तो वो एलर्जी से बचें,
या फिर एलर्जी का टेस्ट कराएं और एलर्जी का प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट कराएं। आप सूप किसी भी तरह का ले सकते हैं, गुनगुना पानी पी सकते हैं, गुनगुने चाय ले सकते हैं, गुनगुनी कॉफ़ी ले सकते हैं और इसके साथ में किसी भी प्रकार का आप गुनगुना सूप ले सकते हैं। ठंडी चीज़ें खाने से आपको बचना पड़ेगा। अगर आप ठंडी चीज़ें खाने से बचते हैं तो आपको बहुत जल्दी इसमें आराम, इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आपको देखने को मिलेंगे। बिना मेडिसिन के आप ठीक हो सकते हैं। और यहाँ पर हमें ध्यान यही रखना होगा, जिस कारण की वजह से हुआ है, जिस बीमारी की वजह से हुआ है, उसको अगर हम ठीक करते हैं तो आपकी समस्या बिना मेडिसिन के ठीक हो जाती है। ये कोई बड़ी बीमारी नहीं है। ये जो सिम्टम्स आपको आते हैं ये किसी और बीमारी की वजह से होते हैं। यानी आपको बीमारी कोई और है, जैसे डीएनएस है, साइनस इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन है, प्रेगनेंसी है, स्पाइसी है, मेडिसिन एलर्जी है, तो इनकी वजह से बीमारी कोई दूसरी हो रही है और आपको सिम्टम्स पीएनडी के आ रहे हैं। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ें आपको समझनी होंगी कि इन सारे कारणों को अगर आप हटा देते तो आपकी समस्या सॉल्व हो जाएगा। यही सॉल्यूशन होता है। कुछ खाने पीने की चीज़ों मैंने आपको बताया, गुनगुनी चीज़ें लें, ठंडी वंडी जगह जाने से बचें, जिस चीज़ से एलर्जी है उससे बचें। अगर जिस चीज़ से आपको एलर्जी है उसका टेस्ट कराएं, उसका ट्रीटमेंट लें। जिस मेडिसिन से आपको एलर्जी है उसका इलाज कराएं तो आप ठीक हो सकते हैं। होम्योपैथी की बात करें, नेट्रम म्यूर बहुत अच्छा मेडिसिन है। नेट्रम म्यूर 200 पोटेंसी में दिन में 2 बार सुबह शाम को ले सकते हैं। 3 दिन लीजिएगा, 3 दिन के बाद में फिर 15 दिन बाद फिर से आप इसे रिपीट कर सकते हैं, या फिर अपने होम्योपैथिक चिकित्सक से एक बार सलाह लेके तब उपयोग करें तो और अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। बेलाडोना बहुत अच्छी मेडिसिन आती है। बेलाडोना 30 पोटेंसी में आप इसे ले सकते हैं। बहुत अच्छे कमाल के रिजल्ट्स इसमें आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा काली बाइक्रोम बहुत अच्छा मेडिसिन है। काली बाइक्रोम ले सकते हैं, सुबह एंड शाम को 30 पोटेंसी में ले सकते हैं। 2-2 ड्रॉप्स आप लीजिएगा, 15 दिन के लिए आपकी समस्या ठीक हो जाएगी। इस तरह से आप इसे ठीक कर सकते हैं। कोई बड़ी समस्या नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, डर की ज़रूरत नहीं है। अपने माइंड को फ्री रखें, एंजाइटी डिप्रेशन से फ्री रहें। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। इस वीडियो से आप बहुत कुछ सीखे होंगे और आने वाले वीडियोस आप ज़रूर देखें। बहुत इंपॉर्टेंट्स वीडियोस में आपको गले से संबंधित बीमारियों के, जीआईटी से संबंधित बीमारियों के, आंतों से संबंधित बीमारियों के, गले से टॉन्सिल्स वगैरह, मुंह के छाले वगैरह, काफ़ी सारी वीडियोस में भी अपलोड करने वाला हूं, तो आप कंटिन्यूसली वीडियोस देखते रहें। मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होगा और इस वीडियो से बहुत कुछ आप सीखेंगे। मैं फिर मिलता हूं इसी तरह किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।